हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ALP CBAT की तैयारी कर रही हूँ और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 2 मई को हो चुका था और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। अब इसकी वजह से लॉस क्या हो रहा है कि NTPC का भी एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं और वो भी एक तरीके से छूट ही रहा है और छूट ही गया है। लेकिन जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, जितना भी मुझे पता चल रहा है कि 15 जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। काफ़ी सारे टीचर इतनी कट ऑफ हाई बता दे रहे हैं कि लग रहा है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि NTPC भी यहाँ छोड़ दिया है और इसमें भी सिलेक्शन ना हो। अब CBAT की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में डर तो रहता है कि हाँ होगा या नहीं होगा। पर फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन CBT 1 का जो 2025 वाली वैकेंसी है, इसकी भी अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो उतना समय पर्याप्त है उस व्यक्ति के लिए जो CBAT की तैयारी नहीं कर रहा है। अब जिसका फोकस इधर है तो वो उधर कैसे ध्यान दे पाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ कर पाएगा। तो अब ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। या तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो व्यक्ति अपना पूरा फोकस इसमें दे लेता है कि CBT 1 की तैयारी कर ले रहा हूँ, इस बार ये नहीं हुआ तो ये हो जा रहा है। अब रिजल्ट तब आएगा जब एग्ज़ाम के बिल्कुल 15 दिन बचेंगे, या कुछ भी इतना थोड़ा सा गैप देना चाहिए कि वो वाले लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, जिनका ये जो 2024 में दे पाए हैं, जिनका नहीं हुआ है या कुछ भी। वैसे आई होप कि हो जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में कट ऑफ बता रहे हैं कि 80 जाएगी, लेकिन मैंने टोटल 80 क्वेश्चन ही किए हैं, जिसमें मेरे 70 क्वेश्चन आंसर की में सही थे और बाकी के 10 क्वेश्चन गलत थे। तो उसकी वजह से 70 से कुछ कम मेरे मार्क्स पार्ट ए में बन रहे हैं। अब पार्ट बी में मेरे कुछ थोड़े बहुत कम है, तो 26 से 1 मार्क्स कम है। लेकिन ये है कि काफ़ी क्वेश्चन पार्ट बी में गलत आए थे, तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, अगर रेलवे मानता है तो उसमें हो जाएगा, ऐसी आशा है। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा साइको का, क्योंकि साइको का जितनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा उतनी जल्दी ऑफलाइन बैच ले लिया जाएगा। आप कितना भी आप यूट्यूब से तैयारी करें, आपका नहीं हो पाता, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि CBAT में काफ़ी चैप्टर ऐसे, काफ़ी क्या सभी चैप्टर ऐसे रहते हैं जिसमें आपने कभी पढ़ा तो है नहीं कि क्यूब कैसे निकालें, ईंटें किससे कितनी ईंटें टच कर रही हैं, ये बार में इधर जा रहे हैं, टेबल बार ग्राफ में इधर जा रहे उधर जा रहे, इसके अंक नीचे, ये सब चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको टाइम तो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। और 5 मिनट में आपको इतने बैटरी सॉल्व करनी पड़ रही है, 72 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। और चीज़ें सीखने में भी टाइम लगता है कि इस इधर से ये वाला किस क्या ट्रिक्स अपनानी है कि इसमें जल्दी जल्दी कर लें, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कैसे कर लें, 6 फाइंड करना है, 9 फाइंड करना, तो पूरा फोकस कैसे क्या करना है ये समझने में आपको टाइम तो लगता है। अब इसके लिए आपको ऑफलाइन बैच लेना पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन बैच भी तो बच्चा तभी लेगा जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब कंफर्म हो जाएगा। पहले से जाके वहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर 7 दिन का बैच होता है, 7 दिन में आप वहाँ रहना सीखेंगे कि आप कुछ वहाँ व्यवस्था देखेंगे अपनी, फिर आप बैच ज्वाइन करेंगे, फिर आप आना जाना जो भी जैसा भी होगा 7 दिन में हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे चैप्टर हैं जिनकी मैंने तैयारी कर ली है, जैसे कि ये ब्रिक टेस्ट मेरा हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी उसमें भी जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो उसमें मेरी स्पीड नहीं आती है। हाँ, ऑफलाइन में सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन मॉक में सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है वो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग आ रहा है। जैसे किसी में क्वेश्चन ऊपर दिया है लेकिन सारे आपको सब में, जैसे आपने ए ब्रिक का देखा तो फिर सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर बी ब्रिक का लगाया, क्लिक किया, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। किसी किसी में क्या हो रहा है कि पूरी एक बैटरी दी, मतलब एक पूरा दिया है क्वेश्चन और उसमें फिर ABC दिए हैं, किसमें कितने आपको सिर्फ टच करना है, तो इसमें क्या आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। और जो ये 6 और 9 फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी आपको बार बार नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, नीचे आना पड़ रहा है, तो इन सब में टाइम जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी, प्रैक्टिस के अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन ये होता है कि अगर आपको कोई एक टीचर गाइड कर देता, समझा कि ये ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो बस आशा है कि अगर जैसा वीडियोस में बता रहे हैं, जैसा यूट्यूब में टीचर्स बता रहे हैं 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर आ जाता है तो अपने लिए अच्छा है, और अगर नहीं आता है लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि NTPC भी छूट रहा है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम छूट रहे हैं
और ALP CBT 1 अगर आप दोबारा से ट्राई करना भी चाहो तो उसमें भी टाइम लगेगा, तो वो भी कहीं मायने में छूट रहा है कि उसमें भी टाइम लगता। मैथ, साइंस आपको हर चीज़ डीपली पढ़नी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी गैप हो चुका है। 1 महीने आपने कुछ पढ़ा नहीं है, CBT 1 महीने से आपने साइंस पढ़ी नहीं है, मैथ, तो अब जब इसका CBT 3 लगा होगा वो कितना ही मतलब मन ही नहीं लगेगा ना पढ़ने में, कितना ही पढ़ेगा इंसान। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें